हेलो फ्रेंड्स, ये पांचों क्वेश्चन अवकलन से 1 या 2 मार्क्स में सारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। देखो, ज़्यादातर इस तरीके क्वेश्चन आपको 2 या 1 ही मार्क्स में देखने को मिलेंगे और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ठीक, और इससे आपको पता भी लग जाएगा कि यहाँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनको पहले आप खुद से कॉपी लो और इसको खुद से सॉल्व करके देखो कि आप पाँचों सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। ठीक, इससे आपकी तैयारी का आपको अंदाज लगेगा कि हाँ, हमारी तैयारी कैसी चल रही है। जब हम 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे हैं तो लॉन्ग कहाँ से कर पाएंगे। ठीक, तो आप इनको खुद से कॉपी लो, पहले उनको सॉल्व करके देखो कि अगर आपसे लग रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं लग रहे हैं तो आप समझो इसमें आगे कैसे हम कर रहे हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है फलन e की पावर साइन एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। देखो, अवकल गुणांक 3 चीज़ें पूछ सकता है। अवकल गुणांक और अवकलन सबके एक ही मतलब होता है। ठीक, या तो आपसे ये कह देगा dy/dx ज्ञात कीजिए। ठीक, या यही कह देगा अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक, और या एक सीधी बात कह सकता है कि इसका दिए गए फलन का अवकलन कीजिए। ठीक, तीनों का एक ही मतलब है, यानी dy/dx ही निकालना है। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या दे रखा था, कह रहा था हमें दिया था e की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक, ये दिया था, कह रहा था फलन e की पावर एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले इसको लिखोगे माना y बराबर, जो भी फंक्शन आपको दिया उसको y के बराबर मान लो, e की पावर साइन एक्स स्क्वायर। ठीक, हमने y के बराबर मान लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक, जब दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो इधर करोगे y के, तो इधर हो जाएगा dy/dx। जब इसका करोगे d/dx, इस पूरे का साइन एक्स स्क्वायर का। देखो, बेसिक फॉर्मूले आपको मालूम होना चाहिए। d/dx e की पावर x का क्या होता है। अब बोलेंगे सर e की पावर x ही होता है। ठीक, तो ये पूरी e की पावर और ये पूरा x की जगह पे वर्क कर रहा है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, e की पावर, यानी यही रहेगा एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर ऊपर इसका होगा d/dx साइन एक्स स्क्वायर का। ठीक, तो e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, और इसका साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। तो कॉस और एक्स की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर। फिर इस वाले एंगल का होगा तो d/dx एक्स स्क्वायर, तो e की पावर साइन एक्स स्क्वायर और इनटू में कॉस एक्स स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, ये तो फॉर्मूला मालूम होगा, बेसिक फॉर्मूले हैं। x की पावर n का समाकलन अवकलन होता है nx n-1, यानी एक पावर कम हो जाएगी, तो इसका 2x। तो इस तरीके से लिख सकते हो 2x e की पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक, dy/dx, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इतने में ये तो 1 नंबर में पूछा जाएगा या 2 नंबर में। वैसे 1 नंबर में ये पूछा गया है। ठीक, इतना अगर करते हो तब 1 नंबर मिलेगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इसको आप मतलब इस तरीके से सॉल्व करो कि आप मान लो कि एग्ज़ाम में ही बैठे हो, तब देखो कि आप सॉल्व कर पा रहे हो। इसमें डायरेक्ट हमें दे रखा है, कह रहा है dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, और y बराबर दे भी रखा है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन दिया है, लिखोगे दिया है, क्या दिया है हमें, y बराबर दे रखा है 4 e की पावर x इंटू में साइन π/2 प्लस 5 की पावर x है। ठीक, अब ज़्यादातर लोगों को घबराहट इसको देख के हो रही होगी कि साइन π/2, तो इसका डायरेक्ट हम मान नहीं रख देंगे। इसका मान आपको मालूम है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो पहले तो इसका मान रख दो। तो 4 e की पावर x इंटू में 1 प्लस 5 की पावर x। ठीक, अगर आप
पेपर में कर रहे हो तो आप समझा भी सकते हो साइड में, चूँकि साइन π/2 बराबर होता है 1, इसकी वैल्यू 1 होती है तो हमने 1 रख दिया, तो ये आ जाएगा y बराबर 4e⁻x और प्लस 5e⁻x। अब दोनों ओर अवकलन कर दो, किसके, x के सापेक्ष। दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक, अगर आप पेपर में कर रहे हो तो ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इधर क्या हो जाएगा, y का dy/dx, 4 बाहर रहेगा, e⁻x का समाकलन e⁻x, अगर हम डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट करे दे रहे, ठीक। 5e⁻x, यानी जब भी d/dx a⁻x का समाकलन समाकलन बोल रहे हैं, अवकलन क्या होता है, a⁻x log a, ठीक। तो 5⁻x log 5 उत्तर हो जाएगा यही, ठीक। 4 तो कांस्टेंट आएगा, e⁻x का e⁻x ही होता है, और इसका समाकलन हमें अवकलन करना था, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे। कह रहा है फलन tan x² + 5 का अवकलन ज्ञात कीजिए, ठीक। तो लिखेंगे माना y बराबर ये चीज। तीसरा क्वेश्चन, x² + 5, ठीक। देखो इस तरीके से ब्रैकेट दे रखा है, ठीक। तो ये पूरा tan, जैसे ये tan लिखा है tan x, ठीक। तो ये एंगल में माना जाएगा, अगर इसी में आप लिख दो x² + 5 तो भी ये tan x के एंगल में ही है, ठीक। तो इसको हम मान सकते हैं u, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक। अगर हम u मान लें तो ज़्यादा सही रहेगा, माना x² + 5 बराबर u, ठीक। अब देखो इस u का पहले अवकलन कर दो, du/dx x के सापेक्ष। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, x² का 2x, और इसका तो क्या रहेगा, 5 का 0 हो जाएगा, यानी 2x ही आ जाएगा, 2x + 0 यानी 2x इसका, ठीक। और इसको हमने u माना है तो y बराबर क्या हो जाएगा, tan u, ठीक। tan u, और u का यानी u बोल रहे हैं d/dx, tan x का क्या होता है, अवकलन, समाकलन आ रहा है बार बार, tan x का अवकलन होता है sec² x, ठीक। तो यहाँ पे u है तो क्या हो जाएगा, sec² u, ठीक। इधर भी करोगे तो dy/dx, dy/dx। अच्छा u की वैल्यू यहाँ से रख दो, कितना, x² + 5, u को आपने क्या माना था, dy/dx, और sec² u का करोगे, जैसे हमने इसका किया sec² u का, तो कितना आया था, सॉरी sec² tan u का किया था sec², फिर u का करोगे du/dx आएगा, ठीक। तो du/dx, और इसकी वैल्यू रखोगे कितनी, 2x, तो sec² u, और इसकी वैल्यू 2x, ठीक। फिर u की वैल्यू रख दो यहाँ पे x² + 5, तो ये फाइनल उत्तर आ जाएगा dy/dx बराबर sec² u की जगह x² + 5 और 2x, ठीक। जिसको नहीं समझ में आया तो वो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता है, इस तरीके से। देखो इधर यही क्वेश्चन दोबारा समझ लो, हमें ये दे रखा था, हमने माना था y बराबर tan x² + 5, ठीक। ये तो क्वेश्चन दे रखा था हमें, तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन, तो dy/dx x का, tan x का क्या होता है, sec² x, तो x की जगह पे यही रहेगा x² + 5। फिर इस एंगल का होता है तो d/dx x² + 5 का, तो इसका हो जाएगा क्या, x² का
ये तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसका जब करोगे तो सिर्फ एक्स स्क्वायर का 2x और ये तो 0 हो जाएगा, यानी 2x। तो ये आ जाएगा 2x, पहले लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक, ये तीन ही स्टेप में लग गया। लगाना ऐसे ही है, लेकिन वो हमने डिटेल आपको बताया था, सिर्फ dy/dx। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करा फलन -x और इसकी भी पावर है -2 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक, चौथा क्वेश्चन लिखेंगे, माना y बराबर -x और इसकी पावर दी थी -2। ठीक, तो हमें इसका क्या करना है, अवकल गुणांक ज्ञात करना है। लिखेंगे दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, y का बोलोगे आप सर dy/dx, और इसका क्या हो जाएगा, यानी x की पावर ऐसे लिख लो d/dx माइनस x की पावर -2। यानी आपको अगर ये मालूम है कि d/dx x की पावर n का होता है nx n-1, तो ये 2 सामने आ जाएगा, माइनस के 2 सामने आ जाएगा, और फिर माइनस के x और -2 -1, यानी इसका हो जाएगा -2 -x और इसकी पावर -3। ठीक, यानी पावर जुड़ जाएगी, माइनस माइनस प्लस, तो -3। फिर इस एंगल का करोगे अंदर वाले का, तो d/dx -x का। ठीक, तो -2 -x इसकी पावर -3, और इसका करोगे तो -1। ठीक, तो -1 इससे गुणा करोगे तो +2 -x की पावर -3। ठीक, और इसको आप नीचे भेजोगे तो इसको लिख सकते हो 2 -x की पावर 3। जब पावर नीचे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक, तो ये dy/dx का मान हो जाएगा आंसर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मान सकते हो। ठीक, हो सकता है 5 या 2 नंबर में इस बार आ जाए। कह रहा है यदि ये चीज़ दे रखी है, यदि y बराबर x tan x प्लस sec x, तब x बराबर π/4 पर dy/dx का मान क्या होगा। ठीक, यानी पहले तो इसका आपको क्या करना है, dy/dx याद करना है, फिर जो x की जगह ये चीज़ रख देनी है, तब उत्तर लेके आना है। ठीक, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देखो दिया है 5वां क्वेश्चन, क्या दे रखा है, y बराबर x tan x और प्लस के sec x। ठीक, यही तो रखा था, y बराबर x tan x प्लस sec x। तो दोनों ओर पहले तो हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो दोनों ओर ये चीज़ आप लिख लेना। ठीक, बार बार क्यों लिखें, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आप बोलोगे सर इधर हो जाएगा dy/dx। ठीक, अब यहाँ पे 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में, 1 और 2 x tan x। तो जब भी 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं, आपको अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो रूल मालूम होगा, यानी 2 फंक्शन फर्स्ट और सेकंड अगर अवकलन हमें उसका करना है तो रूल क्या होता है, फर्स्ट वैसे का वैसा, तो d/dx सेकंड का, प्लस सेकंड वैसे का वैसा d/dx फर्स्ट का। ठीक, या आप u/v जो भी आपको सिखाया गया हो उसी तरीके से। तो यहाँ पे इसको फर्स्ट मानो और इसको सेकंड, तो फर्स्ट वैसे का वैसा यानी x वैसे का वैसा, tan x का जब अवकलन करोगे तो क्या होगा, sec² x प्लस
10x वैसे का वैसा और x का अवकलन 1 प्लस यहाँ से sec x का अवकलन क्या होता है, sec x tan x। ठीक, यानी क्या आ जाएगा dy/dx, x sec स्क्वायर x प्लस tan x प्लस sec x tan x। ठीक, अब कह रहा था जहाँ पर भी x है, अब हमारा dy/dx निकल आया है। ठीक, ये पूरा तो कह रहा है जब x बराबर π/4 हो तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर आपको क्या लिखना है, π/4। तो ये ऐसे लिखोगे dy/dx, इसके नीचे लिखते हैं π/4 बराबर, यहाँ पे लिखो π/4 sec स्क्वायर π/4 प्लस tan π/4 प्लस sec π/4 इंटू में tan π/4। ठीक, सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए आपको बस। यहाँ पे π/4 है। ठीक, यानी π/4 का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री, और sec 45 का मान होता है कितना, अगर cos का देखोगे cos 45 का मान होता है 1/√2, इसी का उल्टा हो जाएगा √2। ठीक, अब यहाँ पे तो ये π/4 ही रहेगा, गुणा इसका मान जब रखोगे √2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा है ना, प्लस tan π/4 यानी tan 45 का मान 1 प्लस sec π/4 √2 इंटू में गुणा यहाँ पे। ठीक, tan 45 का मान 1, सॉल्व करोगे π/4 √2 का स्क्वायर 2 प्लस यहाँ से √2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो √2 ही आएगा, प्लस 1 प्लस √2। ठीक, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं की है, sec x tan x ये मल्टीप्लाई में थे दोनों, और ठीक है। अब देखो यहाँ से π/2 बचा, π/2 प्लस 1 प्लस √2। ठीक, π/4 इंटू में √2 का स्क्वायर 2 हो गया 1, tan 45 का मान 1 और √2 का गुणा। ठीक, तो यहीं छोड़ दो, यही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आपका चाहो तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे यहीं पे छोड़ दो। ठीक, तो पांचों ही क्वेश्चन हमारे क्या थे, इम्पोर्टेंट थे एग्जाम की दृष्टि से। अब आप मिला सकते हो। ठीक, अपने जो आप पहले सॉल्व किए हो उससे मिला सकते हो, किस तरीके से हमने सॉल्व किया, अपना आंसर मिला सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।